अंधियारे रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि हवा भी मानो अपनी सांसें रोककर किसी इंतजार में खड़ी थी। एक सूना जंगल, और उस जंगल में चलता हुआ एक अकेला व्यक्ति, निरंजन। निरंजन साधारण मनुष्य नहीं था। जीवन भर उसने भलाई की, सबकी मदद की, लेकिन आज वह अपने जीवन की सबसे गहरी परीक्षा से गुजरने वाला था। 3 दिनों से उसे सपने में एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, प्रकाश की खोज में अंधियारों को पार करो, तुम्हारा समय आ रहा है। पहली रात उसने इसे मन का भ्रम समझा, दूसरी रात उसने इसे चेतावनी माना, लेकिन तीसरी रात उसे एक मार्ग दिखाई दिया, जंगल के भीतर जाता हुआ, चमकता हुआ नीला पथ। आज वह उसी पथ का पीछा कर रहा था। जंगल की घनघोर अंधेरी में हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हवा से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थी। कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी लगता कोई आगे रास्ता रोक कर खड़ा है। अचानक उसके सामने धुआं सा उठा और हवा में एक मंद गहरी आवाज गूंजी, निरंजन, क्या तुम तैयार हो? निरंजन की धड़कन तेज हुई, पर उसने शांत होकर कहा, अगर यह दिव्य परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। धुआं धीरे धीरे हटने लगा और सामने एक प्राचीन द्वार उभरा, पत्थर का बना हुआ। ऊपर अज्ञात लिपियों में अंकित शब्द, द्वार के नीचे जमीन पर एक शिला चमक रही थी। उस पर लिखा था, जो स्वयं को जीत ले, जगत उसी के आगे झुकता है। निरंजन ने द्वार को धक्का दिया। भीतर पूर्ण अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसे समय ने स्वयं वहां प्रवेश करने से मना किया हो। वह भीतर गया और तभी पीछे से द्वार बंद होने की प्रचंड आवाज, ढाम। अब वह पूर्ण अंधकार में था, पर तभी उसके सामने एक प्रकाश रेखा उभरी, हल्की सी, जैसे दीपक की लौ, और उस प्रकाश ने रूप लिया एक बूढ़े साधु का। साधु ने कहा, निरंजन, हर मनुष्य के भीतर 3 अंधकार होते हैं, भय, क्रोध और मोह। जब तक इन तीनों से मुक्ति नहीं, परम प्रकाश तक पहुंचना असंभव है। निरंजन बोला, इनसे मुक्ति कैसे? साधु ने अपना हाथ उठाया। क्षण भर में अंधेरा टूटने लगा। कमरा 3 दिशाओं में फट गया। 3 अलग परीक्षाएं तैयार खड़ी थीं। पहली परीक्षा भय का, वह निरंजन एक घने वन में खड़ा था। दूर दूर से चीखें, परछाइयां भागती हुई, गलत राहें, और बीच में एक बच्चा रोता हुआ। निरंजन आगे बढ़ा। जंगल ने उसे रोकने की कोशिश की। धुंध, छायाएं, गुर्राहटें, लेकिन उसने रोते बच्चे को उठाया और कहा, सच्चा साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं, उसके बावजूद किया गया सही कार्य है। वन गायब हो गया। परीक्षा पूर्ण। दूसरी परीक्षा क्रोध का अग्निमंडल। अब वह आग से घिरे एक मंडल में था। सामने उसका सबसे बड़ा शत्रु खड़ा, जिसने कभी उसके परिवार को धोखा दिया था। शत्रु ने कहा, मुझे दंड दो, आज कोई नहीं रोकेगा। पर निरंजन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्रोध आत्मा को जलाता है, क्षमा उसे मुक्त करती है। अग्नि ठंडी हुई। दूसरी परीक्षा पूर्ण। तीसरी परीक्षा मोह का भ्रमलोक। तीसरे कमरे में उसकी दिवंगत मां की आकृति खड़ी थी, हाथ बढ़ाए हुए, स्नेह से पुकारती हुई, निरंजन, मेरे पास आओ। बेटे, उसके कदम रुक गए, आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कांपते स्वर में कहा, आपका प्रेम सदैव मेरे पास है मां, लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन रोक देना मोह है और चल देना धर्म। भ्रम टूट गया। मां एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। जैसे ही तीसरी परीक्षा पूर्ण हुई, पूरी काली गुफा में अचानक तीव्र प्रकाश फैलने लगा। साधु पुनः प्रकट हुआ, निरंजन, तुम भीतर के अंधकार पर विजय पा चुके हो, अब तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो। निरंजन का शरीर हल्का हो गया। उसके सीने से एक दिव्य आभा उठी और पूरे वातावरण में फैल गई। गुफा का द्वार खुल गया। वह बाहर आया और देखा, जंगल अब अंधकारमय नहीं था। हर पेड़, हर पत्ता, हर जीव मानो नया जन्म पा चुका हो। और आकाश में वही आवाज जिसे वह 3 दिनों से सुन रहा था। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, तो संसार का कोई अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। निरंजन मुस्कुराया और प्रकाशमय पथ पर आगे बढ़ गया। संदेश मोरल, परम प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेता है, और जब हम भय, क्रोध और मोह को जीत लेते हैं, तभी जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। Thank you for watching this video.
अगर आपको हमारी ये आवाज़ पसंद आई हो तो सुनो जारा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आवाज़ के साथ।